गोपियां सब चिंतित भी होती हैं, लेकिन सबको अच्छा भी लगता है, कन्हैया आके चोरी करते हैं। तभी उन गोपियों में एक गोपी थी, उसका नाम था प्रभावती। प्रभावती गोपी एक दिन सब गोपियों से बैठ करके चर्चा, सब गोपियां कह रही थी मेरे घर की, तो ऐसे हंसने लगी, हंस करके बोली आज तक मेरे यहां दृष्टि भी नहीं डाली उस कन्हैया ने। अरे तेरो घर कैसे बच गयो? बोले अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो, वो जाने ना है मेरा नाम प्रभावती है। इतने में ही वहीं एक बालक था, वो ठाकुर जी का मित्र था। वो ठाकुर जी के पास दौड़ो दौड़ो गए, वो लाला एक गोपी है प्रभावती, वाने यूं कहिए लाला को अपने प्राण प्यारे होंगे तो आवेगो मेरे यहां चोरी करवे, मेरे यहां आई ना सके। प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई, ठाकुर जी उसके यहां प्रवेश कर गए और प्रवेश करके महाराज चार के ऊपर तीन के ऊपर दो के सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खाने लगे। मक्खन पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, और जब सब पा लेते हैं तो फिर मरकान भूषण संग में बंदर और चलते हैं उनको भी पवाते हैं। ठाकुर जी ने एक हंडी ली, एक लठ लियो और वहां से वह हंडी को फोड़ दियो और वह मक्खन को चौका लगा गए, पोंछा कर गए पूरे घर में। प्रभावती आई और द्वार खोलते ही अपनो पाम भीतर धरो, रिपटी महाराज ऐसी रिपटी सर में लगी, कमर में लगी, हाथ पाम बाकी सब एक गए। अब गिरी सो गिरी, यमुना जल मिल गए मक्खन में तो और चीकना हो गया। अब वो उठ ही नहीं पा रही है, जैसे उठे फिर गिरे, जैसे उठे फिर गिरे। और ठाकुर जी ताली बजा बजा के हंसे, सब ग्वाला के लाला आज तो बड़े मजे आए, आज तो बड़े मजे आए। प्रभावती महाराज जैसे तैसे रिपट रिपट के बाहर आई और जाके सीधे यशोदा मैया के पास पहुंच गई और जाके बोलने लगी, बोले मैया अपने लाला संभाल ले, नहीं तो काउदना हाथ दिखा दूंगी याकू में। ऐसा उधम मचावे, देख मेरी कोहनी टूट गई, कमर टूट गई, ऐसा उधम मचा के गयो हाथ में बड़ा डंडा लेकर के। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने आकर के जैसी महाराज 4 3 2 1 ऊपर चढ़े, चोरी करनो प्रारंभ कियो। ठाकुर जी जब पूर्ण रूपेण व्यस्त हो गए चोरी में, तब प्रभावती अपना डंडा लेकर के निकली। दारी क्यों तुम्हें बताऊं। और जैसी प्रभावती आई महाराज नीचे वाले सबसे पहले भागे, और नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले सब गिर गए, ठाकुर जी लटक गए ऊपर। अब बाकी के सब तो वहां से भाज गए, ठाकुर जी रह गए। अब नीचे प्रभावती खड़ी है, आजा लाला तो बताऊं मैं, प्राण प्यारे देख 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 प्रभावती तू सही ना कर रही है, तू जाने ना है मैं जय जय हूं। बोले तेरी जय जय तो मैं निकारूंगी, नीचे आ पहले तू। जैसे तैसे करके ठाकुर जी नीचे उतरे। प्रभावती बोले देख तो मुंह पे दया ना आवे, मैं कितनो सीधो साधो भरोसो प्यारोसो, देख मैं तू वचन दूं आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे घर, तू अब कछु मत करे, तू मुंह को मारे मत। बोले ना ना मारूंगी ना लाला, इतना कोमल सो मेरो लाला, वाकू कैसे मार सकूं मैं। ठाकुर जी बोले हाँ जी तो मैं मारी हूं मत। बोले मारूंगी ना तो को पकड़ के यशोदा को दे के आऊंगी आज मैं, वो बतावेगी तो। बोले या तो बढ़िया तो तू मार ले मुझे, लेकिन यशोदा मैया के पास मत ले जा, ऐसा मत करे। बोले ना आज तो तू यशोदा ही बतावेगी तो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके महाराज प्रभावती पूरे गोकुल में हल्ला करती हुई जा रही है, और घूंघट करके, घूंघट पकड़ रखो एक हाथ से, दूसरे हाथ से ठाकुर जी पकड़ रखे और सबरे गोकुल में हल्ला। देख लो रे सबरे गोकुल वासियों, जे नंद जी को लाला, यशोदा मैया को छोरा, ये घर घर जाके चोरी करे। यशोदा मैया कह रही रंगे हाथ पकड़ो तो बताइयो, आज पकड़ लियो या को ठिकाने लगाऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले ये तो भैया बड़ी निंदा है रही हमारी। इतने में ही ठाकुर जी बोले ए प्रभावती कहा बात है। बोले देखते ना इतनी जोर से मेरो हाथ पकड़ रखो, मेरो हाथ नीलो पड़ गयो, रक्त पूरा रुक गयो है, तू इतनी जोर से मत पकड़े, तू एक काम कर मेरो जे हाथ छोड़ दे दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभु तो बोले नहीं तू भाग जाएगा, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं नहीं भागूंगा, तू मेरो एक हाथ छोड़ दूसरा पकड़ ले। प्रभावती चलती जा रही है और चलते चलते माने 3.5 वर्ष के छोटे से ठाकुर जी चलते चलते माने जैसी मन बनायो कि हाथ दूसरा लाऊं, ठाकुर जी ने पीछे चल रहे ग्वाल बालन में प्रभावती के देवर को इशारा क्यों यहां पे आ, वो ठाकुर जी की उम्र को ही है। अब देख तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ जल्दी कर। प्रभावती चलते चलते बोली ला दूसरा हाथ दे। दूसरे हाथ के चक्कर में ठाकुर जी ने वह के देवर को हाथ पकड़ा दिया और पकड़ा करके ठाकुर जी गली मोहल्ला कुचेन में कूदते भय सीधे नंद भवन पहुंच गए।
और सीधे यशोदा मैया की गोद में, मैया इस सबरी गोपी मेरे पीछे काहे को पड़ी रहे? अरे मेरो लाला बड़ो मलूक है, हमारे पीछे पड़ी रहे। मैया रोज कोई गोपी आ जाए, मुंह को तो लगे आज भी कोई गोपी आवेगी तो उसे शिकायत करवे। मैया बोली आंधेदारी की मैं बताऊंगी। हाँ मैया तू मुंह को अपना दूध पिला दे। और ठाकुर जी तो इतने लाड़ प्यार में आ गए, मैया गोद में बैठ के दूध पीने लगे। इतने में ही प्रभावती आई, देख यशोदा मैया तू कह रही कि अपने लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई, आज देख तेरा लाला पकड़ के लाई हूं मैं। ठाकुर जी बोले देख ले मैया, मैं तो कह रहा हूं ना कोई गोपी आ रही होगी, आ गई। मैया तू एक काम कर दे। बोले कहा, मैं तू और बाबा हम तीनों कहीं और ही चले जाएं, ये गोपी हमको जीन ना दे रही है। इनको यूं लगे कि तेरो लाला इतना सुंदर काहे को है, ये चिढ़ के मारे आ जाए रोज। मैया बोली लाला तू पीछे खड़ो रहे यार, गोपी है तो मैं देख के आऊं। मैया नीचे गई, कहा बात तक क्यों चिल्ला रही है, देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो। मैंने तो याकू कुछ नहीं कही है, लेकिन तेरे हवाले छोड़ के जा रही हूं। मैया यार सबक सिखाइयो आज, मेरो लाला तो अभी दूध पी रहा मेरी गोदी में बैठ के। कन्हैया इतने में ठाकुर जी आए भी तो, हाँ मैया कहा कर रहे हो तू? मैया मैं तो तेरी गोद में बैठो दूध पी रहा। मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे पड़ी रही, मैं कहा बताऊं, इन लोगों की तो ऐसी आदत है गई है, और ये प्रभावती तो सबसे ज्यादा। मैया ने खूब डांटी। प्रभावती बोले ये हुआ कैसे? प्रभावती बोले अच्छा मैया क्षमा कर दो, मैं जाऊं। प्रभावती चली गई। ठाकुर जी बोले मैया मैं 2 मिनट में आऊं, अभी ने सखांत में ले आऊं। जैसे ही प्रभावती ने दूर पहुंचे सो ठाकुर जी आए आगे से, और प्रभावती के आगे आगे खड़े गए। तो कहो जी कैसी रही आज? प्रभावती बोली तेने ही कियो कैसे? बोले मैंने कैसे कियो वो मत पूछे, लेकिन मैं तो कुछ चुनौती देवे आया हूं। आज तेने मेरो हाथ पकड़ो तो मैंने अपनो हाथ देवर में बदल दियो। कल को अगर तेने मोए पकड़ो तो तेरो हाथ मेरो हाथ खसम में बदल जाएगा, देवर से तेरे पति को हाथ आ जाएगा हाथ में। तू जाने ना नंद जी को लाला हूं। आपको यह दिव्य कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कृष्णा दर्शन को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।